हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 27 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म। आपसे पूछा जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, म्यांमार, लाओस या इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये समझौता किया है भारत ने। India and United Nations World Tourism Organization have entered into a partnership agreement to strengthen collaboration and identify common areas of interest, and it was signed in the backdrop of G20 Tourism Ministers meeting in Goa. And the MOU will see both parties collaborate on key areas related to tourism market intelligence, tourism and rural development, tourism investment, education and innovation. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि प्रमोट करती है रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म को। WTO का हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में, और इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Operation Kavach has been launched to crack down the menace of drugs in which state or UTs। आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, सिक्किम, न्यू दिल्ली या गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑपरेशन कवच को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। सो ऑपरेशन कवच हैज़ बीन लॉन्च्ड टू क्रैक डाउन द मीनाक ऑफ ड्रग्स इन नेशनल कैपिटल, एंड अंडर दिस ऑपरेशन द दिल्ली पुलिस अप्रीहेंडेड अ टोटल ऑफ 776 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन द ड्रग ऑफेंसेस, and these arrested were made in connection with 615 cases related to the Narcotic Drug and फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। अभी हाल ही में पुलिस ने सक्सेसफुली सीज किया है अप्रॉक्सीमेटली 36 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन सो फॉर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द रेड सी। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। आपके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया या इज़राइल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इज़राइल की सीमा रेड सी से नहीं लगती है। सो रेड सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल है जिबूती, इजिप्ट, सऊदी अरब, सूडान, इरिट्रिया और यमन। रेड सी की बात करें तो ये एक इनलेट है ऑफ द इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलाइन बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। ये कनेक्टेड है टू द इंडियन ओशन इन द साउथ थ्रू बॉब अलमंडेव स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ अरन। एक पॉपुलर हाइपोथेसिस है अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेड सी नेम, कि उसको लाल सागर क्यों कहा जाता है। तो ये इसलिए है बिकॉज इट कंटेन्स अ साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथेरियम, और ये टर्न करता है नॉर्मली ब्लू ग्रीन वाटर को रेडिश ब्राउन में, इसलिए वो रेड कलर का दिखता है और उसका नाम रेड सी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रिसेंटली वॉज कन्फर्ड विद द इजिप्ट्स हाइएस्ट स्टेट ऑनर द ऑर्डर ऑफ द नील। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या जो
बाइडेन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नरेंद्र मोदी को हाल ही में इजिप्ट का सर्वोच्च जो स्टेट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। सो इजिप्शियन प्रेसिडेंट Abdel Fattah al-Sisi conferred PM Modi with the coveted award ahead of their bilateral meeting, and both the leaders signed important memorandum of understanding during their meetings. Modi's state visit to the African country is the first by any Indian Prime Minister since 1997. तो काफ़ी दिनों के बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट रहा है किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इजिप्ट की बात करें तो ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि लोकेटेड है इन द नॉर्थ अफ्रीका विद द सिनाई पेनिनसुला फॉर्मिंग अ लैंड ब्रिज टू साउथ वेस्ट एशिया। और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पॉन्ड, और वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि 2023 में रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट भी रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड एनुअली? आपसे पूछा जा रहा है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 जून को अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ। इसके बारे में बात करें तो द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 26 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज़। इसके साथ ही वेरियस कैंपेन्स, रैलीज और अवेयरनेस प्रोग्राम्स का आयोजन वर्ल्ड वाइड किया जाता है इस दिन को। दिस इज ऑब्जर्व्ड टू ऑनर लिंग ज्यू who played a key role in the demolition of the opium trade in the Guangdong region of China। और इस वर्ष की थीम है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। बढ़ते हैं आगे। What is the rank of India in the Global Competitiveness Index 2023 published by International Institute of Management and Development? आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है 42, 41, 40 या 39। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की रैंक है 40th। सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय IMD, इंडिया हैज़ रैंक्ड 40 आउट ऑफ 64 इकोनॉमीज इन इट्स एनुअल रिपोर्ट। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये टॉप 3 प्लेसेस पर रहे हैं। स्विट्जरलैंड को 4th रैंक दी गई है, 5th रैंक पर नीदरलैंड है, 6th ताइवान, हांगकांग 7th, स्वीडन 8th, USA 9th और UAE को 10th प्लेस पर रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच कंट्री अग्रीड टू एंड 6 ट्रेड डिस्प्यूट्स एट WTO? आपसे पूछा जा रहा है भारत और कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया या चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत और USA विश्व व्यापार संगठन में अपने 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं।
So, India and US have agreed to end 6 trade disputes at the WTO through mutually agreed solutions. Now, India will remove custom duties on 28 American products such as almond, walnut, and apples. And also, USA has agreed to provide market access to certain Indian steel and aluminium products. यूएसए की बात करें तो ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का. इन 2023 द बायलेटरल गुड्स ट्रेड इंक्रीज्ड टू 128.8 बिलियन यूएस डॉलर एज कंपेयर्ड टू 119.5 बिलियन यूएस डॉलर इन 21-22. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.